हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे जो जीएसटी की आरसी जो हमें मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर क्या क्या डिटेल होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो जीएसटी की जो आरसी आती है उसका फॉर्म नंबर REG 6 होता है। ठीक है, अब हम आते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलता है, जो हमारे पैन के साथ अटैच होता है। ठीक है, जीएसटी नंबर के अंदर हमारा पैन नंबर भी होता है। ठीक है, फिर आता है फर्स्ट उस पर लीगल नेम। लीगल नेम वो होता है जो हमारे पैन कार्ड पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब जैसे इंडिविजुअल का हम किसी का अप्लाई करेंगे तो उस पर्सन का लीगल नेम इसके अंदर आएगा। ठीक है, और अगर हम किसी कंपनी का अप्लाई करेंगे तो जो कंपनी का जो पैन कार्ड आता है, कि जो पैन कार्ड पे जो नेम लिखा होता है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आता है ट्रेड नेम। अगर हमारे पास अगर कोई सा ट्रेड नेम है तो हम डालेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कई बंदों का जो ट्रेड नेम होता है वो अलग होता है लीगल नेम से। ठीक है, फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस मतलब यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन जो अप्लाई किया है वो किसी इंडिविजुअल का किया है तो प्रोप्राइटरशिप आएगा, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का किया है तो पार्टनरशिप फर्म आएगा, अगर कंपनी का किया है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगा। ठीक है, फिर आता है फोर्थ नंबर पे एडिशनल ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी कि जिस जिस एड्रेस पे आपने जीएसटी नंबर लिया है वो एड्रेस यहाँ पे आता है आपका। ठीक है, अब इसमें आता है डेट ऑफ लायबिलिटी, यानी कि ये जो डेट ऑफ लायबिलिटी का जो ऑप्शन आता है ये आता है ऑप्शन आपका कैजुअल के रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, यानी कि जिस डेट से आप कैजुअल में रजिस्ट्रेशन लेते हो, कैजुअल डेट से रजिस्ट्रेशन, तो वो आपको यहाँ पे लायबिलिटी शो कर देता है। ठीक है, अब फिर आता है इसके बाद डेट ऑफ वैलिडिटी। डेट ऑफ वैलिडिटी मतलब तो जिस जिस डेट से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका अप्रूव हुआ है, ठीक है, वो डेट आपकी यहाँ तक आ जाए, यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फिर टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में आता है कि आपने किसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन लिया, रेगुलर लिया या टीडीएस या टीसीएस का लिया है, आपने किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन लिया है वो आपको यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, फिर 8 पे आता है कि कौन सी अथॉरिटी ने आपको अप्रूव किया, यानी कि जो जीएसटी आरसी जो अप्रूव होती है वो किसी ऑफिसर के द्वारा अप्रूव होती है। ठीक है, इसके अंदर भी वो डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाती है। ठीक है, जिस डेट पे आपको जीएसटी की आरसी इशू हो रही है वो डेट यहाँ पे आपको शो हो जाती है। ठीक है, इसकी ये जीएसटी की आरसी जो आपकी होती है वो 3 पेजों की होती है। ठीक है, फर्स्ट में आपके बिजनेस की डिटेल लिखी हुई होती है, जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, कि आपकी प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप है कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका लिखा होता है। ठीक है, फिर सेकंड पेज पे आ जाते हैं, इसमें आपकी ना जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उसकी डिटेल्स होती है, यानी कि आपने एक तो हो गया आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा हो गया एडिशनल, यानी कि आपके एक से ज़्यादा जगहों पे अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके आते हैं। ठीक है, अगर आपका है तो। ठीक है, फिर तीसरे पेज पे हम आ जाते हैं। तीसरे पेज पे आते हैं जितने भी अगर आपके जो ओनर होंगे, यानी कि प्रोप्राइटर के केस में तो एक ही होगा, तो यहाँ पे उसकी फ़ोटो, उसका नेम, डेजिग्नेशन क्या है, उसका रेसिडेंट कहाँ का है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपके जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन सब की फ़ोटो आएगी यहाँ पे, उन सब की डेजिग्नेशन आएगी, नेम आएगा, रेसिडेंस स्टेट आएगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे आपका जीएसटी नेम और लीगल नेम और ट्रेड नेम अगर है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ आपकी इस वाले थर्ड पेज में आती है। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।